अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सास स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को देखना है। द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज मेजर्ड फ्रॉम द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू अ मॉलिक्यूल। और इसमें रिलेशन भी है कि जिस कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा। हमने हाइपोथेटिकली थोड़ा सा चलना है और एक्चुअल जो बेंजीन की हीट इवॉल्व होती है उनको देखकर बेंजीन का स्टेबिलिटी देखनी है। नेक्स्ट, ओके। अगर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में और उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है वो 119.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और इसी को हम यहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। ये एक चार्ट गिवन है जिसकी मदद से हम बेंजीन की स्टेबिलिटी का पता करेंगे। जैसे हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जो हीट इवॉल्व हुई उसको हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला है। मींस कि जो भी कंपाउंड जिसकी भी हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं उसने सभी कंपाउंड ने किस कंपाउंड में कन्वर्ट होना है? साइक्लोहेक्सेन में। तो साइक्लोहेक्सेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए इस एनर्जी चार्ट में हमने जो साइक्लोहेक्सेन को लोएस्ट एनर्जी दी है। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में साइक्लोहेक्सेन में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इतनी अमाउंट, ये एक के हवाले से। 2 में अगर आप करते हैं तो जो एक्चुअल निकलनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 239 किलोजूल पर मोल रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन जो एक्चुअली इसमें रिलीज होती है वो इतनी है। अब ये है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि एक क्यू स्ट्रक्चर भी है। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जो कैलकुलेटेड अमाउंट आती है हीट की वो 358.5 किलोजूल पर मोल है। और इसी को हम लास्ट लेक्चर में हमने इसको बेंजीन भी बोला था, लेकिन जब बेंजीन में एक्चुअली हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, मींस कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो उसमें से 208 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस, मींस के जो हाइपोथेटिकल कंपाउंड है और जो एक्चुअल कंपाउंड है, उन दोनों में जो डिफरेंस है उनको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो 1-150.5 मींस के इतनी अमाउंट से या इतनी एक्सटेंट से जो बेंजीन है वो अपने हाइपोथेटिकल कंपाउंड से स्टेबल है। रेजोनेंस एनर्जी, इट इज द डिफरेंस ऑफ heat of energies between the hypothetical compound and actual compound। तो ये लेक्चर था आज का स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। थैंक यू।